अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम देखते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। कि बर्नौलीज ने इक्वेशन पेश की थी कि बर्नौली इक्वेशन इज अ फंडामेंटल इक्वेशन इन फ्लूइड डायनामिक्स दैट रिलेट्स प्रेशर टू फ्लूइड स्पीड एंड हाइट। कि जो हमारे पास रिलेट करती है हाइट को फ्लूइड की और स्पीड एंड प्रेशर को। सबसे पहले इसकी डायग्राम समझ लेते हैं कि डेरिवेशन कैसे करनी है। लेट्स सपोज हमारे पास एक पाइप है जिसमें एक और हाइट उसकी h1 है, यहां से h2 है। इसमें जो वेलोसिटी v1 के साथ फ्लूइड नीचे की तरफ मूव करेगा और v2 के साथ बाहर चला जाएगा। जाहिर बात है अगर ये क्लोज यहां से ओपन है और यहां से थोड़ा क्लोज है तो स्पीड यहां पर v2 ज्यादा होगी। ये हमारे पास मैस m1, यहां पर ये x डेल्टा x1 है और यहां पर डेल्टा x2 है, h2 और h1। we assume that the fluid is incompressible, non-viscous and flow in a steady state manner. Let's consider the flow of the fluid through the pipe is delta t. Delta t के दौरान इसका ये फ्लो हमारे पास क्या हो जाता है a1 टू a2 के दरमियान। अब दो हमारे पास एक अपर फेज है एक लोअर फेज है। अपर फेज में हमारे पास क्या है, वर्क डन कैसे होगा, ये अपर वर्क डन एट अपर एंड W इक्वल टू F डेल्टा x1, W इक्वल टू P1 A1 डेल्टा x2। यानी कि हमारे पास इसको x1 यहां पर P इक्वल टू होता है प्रेशर होता है हमारे पास फोर्स ओवर एरिया, फोर्स निकालें P F इक्वल टू PA, इसको फोर्स की जगह पर पुट करें P1 A1 डेल्टा x1। x हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इक्वल टू VT। तो हमारे पास P1 A1 P1 ये इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो। ये वर्क डन जो है एट अपर एंड पर है। अब वर्क डन एट लोअर एंड, लोअर एंड के लिए हमारे पास क्या होगा, यहां पर ये वेलोसिटी v2 के साथ इधर मूव कर रही है, x है। सिमिलरली v2 हमारे पास क्या आ जाएगा, w2 नेगेटिव p2 a2 v2 t आ जाएगा। नेगेटिव क्यों शो कर रहा है, नेगेटिव ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो है एट द लोअर एंड है, आपको ग्रेविटेशन के अलोंग नीचे की तरफ मूव करेगा तो इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से हम नेगेटिव p2 a2 v2 t आ जाएगा। नेट वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड हमारे पास दोनों को ऐड करके फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हमने लास्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ड्राइव की थी a1 v1 इक्वल टू a2 v2, मल्टीप्लाई कर दें t के साथ तो हमारे पास a1 v1 t इक्वल टू a2 v2 t आ जाएगा जो कि v के बराबर है। अब इसको इनमें पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारे पास v के इक्वल है तो ये p1 v p2 v आ जाएगा, यानी p1 v1 इक्वल टू p2 नेगेटिव p2 v2। अब जो है हम देखते हैं प्रेशर जो है P1 इक्वल टू P2 के, सॉरी जो V है वेलोसिटी वो सेम रहेगी तो हमारे पास P1 माइनस P2 V आ जाएगा। अब जो हमारे पास वेलोसिटी है V इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी, यानी कि ये हमारे पास है density. A part of work utilized by the fluid in changing kinetic energy and a part is used changing potential energy. हमारे पास वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया। अब देखते हैं चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी 1 over 2 mv2 स्क्वायर नेगेटिव m1 चेंज काइनेटिक एनर्जी चेंज पोटेंशियल एनर्जी बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन के रूल के मुताबिक वर्क डन इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, या हम ये भी कर सकते हैं कि लॉस एंड गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये टोटल वर्क जो है इसके इक्वल आ जाएगा। अब इसमें वर्क डन की वैल्यू हमारे पास क्या है, P1 माइनस P2 एंड मास ओवर डेंसिटी, और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है 1 over 2 mv2 स्क्वायर m1 v1 स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी। ये वैल्यूज इनमें पुट कर दें, यानी 3 4 और 5 6 में पुट किए, हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन रो P1 माइनस P2 मास ओवर डेंसिटी इक्वल 1 over 2 mv1 v2 स्क्वायर माइनस m1 mv1 स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mgh1। मास हमारे पास सेम रहेगा, मास को हम बाहर निकाल लेते हैं सब में से, तो ये हमारे पास सब में से मास बाहर आ गया, मास से मास कट जाएगा, हमारे पास
P1 minus P2 over rho डेंसिटी इक्वल टू 1/2, ये हमारे पास बच गया। अब डेंसिटी को इस तरफ तकसीम करें, दूसरी तरफ आके ज़रफ आ जाएगी, तो इस सब में क्या कर दिया, डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करके हमने ये दोनों अलग अलग कर लिए, यानी कि बी नेगेटिव वाले अलग और पॉजिटिव वाले अलग, यानी कि जो अपर के लिए हमारे पास जो डायग्राम थी, यानी कि अपर के लिए अलग और लोअर के लिए अलग। लोअर के लिए P1 1/2 रो G V1 स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये हमारे पास क्या है फॉर लोअर एंड अपर एंड के लिए हमारे पास। अब इसको बर्नौली इक्वेशन बोलते हैं P प्लस 1/2 रो V2 V स्क्वायर प्लस रो GH। ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन है, और जो कि हमें प्रेशर, डेंसिटी, वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और हाइट के मुतालिक या पाइप के हाइट के मुतालिक हमारे पास इंफॉर्मेशन देती है। इसकी आगे मजीद एप्लीकेशंस हैं, उनको ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे पास बर्नौली इक्वेशन की ये हमारे पास रिलेशन था, जो कि एक्सप्रेशन हमने निकालना था। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी।